हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक यानी लेबोरेटरी हैजर्ड ओके एंड सेफ्टी मेजर्स, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। हर बार नहीं, हर बार। यानी तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुमको एक क्वेश्चन नज़र आने लगेगा। ओके, यानी 10 मार्क एक क्वेश्चन आते हैं। कौन सा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी डिटेल्स में बताएंगे। ओके, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ सब क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ पाने के लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन लेबोरेटरी हैजर्ड। ओके, यानी लेबोरेटरी हैजर्ड होता क्या है। ओके, और व्हाट सेफ्टी मेजर्स टेकन ग्राम एगेंस्ट देम। ओके, यानी सेफ्टी क्या होता है। इस क्वेश्चन का मार्क्स है 10 मार्क्स। यानी कौन सा ऊपर जो लेबोरेटरी हैजर्ड, कॉमन लेबोरेटरी हैजर्ड जो बोला है ना, व्हाट आर द, उसका मार्क है 5 और जो सेफ्टी मेजर्स बोला है उसका मार्क है 5। ओके, यानी 5 + 5 मिला करके 5 + 5 मिला के कितना होता है 10 मार्क्स। ओके, 10 होता है तो 10 मार्क्स इस क्वेश्चन के आंसर देने से मिलेगा। ओके, तो चलो हम अब आंसर को देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पहला क्वेश्चन का आंसर क्या देखेंगे, व्हाट आर द कॉमन लेबोरेटरी हैजर्ड। ओके, पहले हम इसका आंसर देखेंगे, उसके बाद हम सेफ्टी मेजर्स का आंसर देखेंगे। ओके, तो चलो पहले हम कॉमन लेबोरेटरी हैजर्ड का आंसर देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लेबोरेटरी हैजर्ड। यानी तुम अगर, हाँ, डेफिनेशन देना पड़ेगा ना। डेफिनेशन यानी क्या, लेबोरेटरी हैजर्ड क्या है। ओके, तो हम लेबोरेटरी हैजर्ड क्या है वो देखो। पहले क्या बोल रहा है, इंजुरी और रिस्क, यानी इंजुरी और रिस्क व्हाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी हैजर्ड। यानी क्या बोल रहा है, इंजुरी और रिस्क, यानी इंजुरी और रिस्क जो काम में होता है लेबोरेटरी में उसको ही बोला जाता है लेबोरेटरी हैजर्ड। ओके, उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे, कौन सा टाइप है। पहला टाइप है केमिकल हैजर्ड, उसके बाद दो नंबर पे है फिजिकल हैजर्ड और 3 नंबर पे है बायोलॉजिकल हैजर्ड। यानी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कितना टाइप है। ओके, 3 टाइप्स और 4 टाइप्स। तुम 3 टाइप्स भी दे सकते हो और 4 टाइप्स भी दे सकते हो। 4 टाइप्स क्या है, फिजिकल हैजर्ड और 4 टाइप्स क्या है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ओके, ओके इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ओके, क्या दोगे, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। उसके बाद हम पहले देखेंगे क्या, केमिकल हैजर्ड देखेंगे। ओके, तो केमिकल हैजर्ड क्या बोल रहा है, हैजर्ड ऑक्यूरेड बाय डिफरेंट केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल हैजर्ड। यानी बोल रहा है क्या, अगर तुमको हैजर्ड किस लिए, अगर तुमको हैजर्ड होगा तो कैसे हैजर्ड होगा, केमिकल से, डिफरेंस केमिकल से। अगर तुमको डिफरेंस केमिकल से अगर तुमको हैजर्ड होगा, ओके, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा केमिकल हैजर्ड। ओके, तो जैसे हम देखेंगे टॉक्सिक यानी क्या, द केमिकल व्हिच कॉज सीरियस एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन, एग्जाम्पल पोटेशियम साइनाइड। ओके, टॉक्सिक उसको बोला जाता है। उसके बाद क्या, फ्लेमेबल यानी क्या, द केमिकल व्हिच इग्निटेस, ओके, एंड बार्न्स। ओके, इससे भी फ्लेमेबल्स यानी आग से भी हो सकता है, जैसा टूलुइन और डाइथिल ईथर। ओके, यानी तुम अगर कुछ केमिकल के बारे में नहीं जानते हो तो उसको तुम प्लीज़ हाथ नहीं लगाना, उससे भी हैजर्ड हो सकता है, जैसा हार्मफुल। ओके, द केमिकल व्हेन सैल्यूटेड कैन कॉज लिमिटेड इफेक्ट ऑन हेल्थ। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जैसा क्या होता है, पोटेशियम CuSO पुरानी कॉपर सल्फेट। ओके, उसके बाद हम इरिटेंट देखेंगे। इरिटेंट इन द केमिकल which can cause irritant and inflammation of skin, mucous membrane and respiratory tract, जैसा कि एसिटिक एसिड और एमोनिया। ओके, जैसा मैंने बोला ना,
कुछ जो केमिकल के बारे में तुम नहीं जानते हो उसको तुम हाथ मत लगाना है। यानी लगाने से क्या हो सकता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, यानी स्किन खराब हो सकता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉरोसिव, यानी क्या बोल रहा है, द केमिकल व्हेन इंजेस्टेड इन हेलेड डिस्टोरी लिविंग टिश्यू, जैसा क्या H2SO4 और फेनोल और एल्कालीस। ओके, उसके बाद एक्सप्लोसिव, ओके, द केमिकल व्हिच एक्सप्लोड्स बाय हीट फ्लेम ETC, यानी सोडियम एजाइड और परक्लोराइड एसिड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या, हम केमिकल हैज़ार्ड देख लिए, अब देखेंगे फिजिकल हैज़ार्ड। ओके, फिजिकल हैज़ार्ड यानी क्या, हैज़ार्ड ऑक्यूरेड बाय फिजिकल एजेंट, यानी क्या बोल रहा है, हैज़ार्ड ऑक्यूरेड यानी क्या, फिजिकल एजेंट, यानी फिजिकल एजेंट के थ्रू जो हैज़ार्ड हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल हैज़ार्ड। जैसा कि फायर, इलेक्ट्रिक, यानी फायर से यानी कि आग से, इलेक्ट्रिक यानी करंट से। ओके, तो फायर यानी कि ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूज टू माचिस यानी क्या, माचिस यानी ओपन फ्लेम्स एंड हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स फायर हैज़ार्ड ऑक्यूरेट्स, यानी बोल रहा है क्या, माचिस से अगर तुम लेबोरेटरी में हो तो माचिस से तुम जो माने फ्लेम यानी आग से भी हो सकता है। ओके, ओपन फ्लेम यानी तुम अगर लेबोरेटरी में बैक्टीरियोलॉजी में जाओगे, तुम जो ही लैब में जाओगे, तुम देखोगे क्या, जो फ्लेम होता है ना उसको ढका रहता है, यानी लेमिनर जो रहता है ना, वो उसका भीतर उसका अंदर में क्या होता है, फ्लेम होता है। ओके, तो उसको घेरा हुआ रहता है। ओके, जैसे कांच से होता है, कांच यानी कांच से घिरा हुआ रहता है, जैसे कुछ आग बाहर ना जाए। ओके, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक देखेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड कैन ऑक्यूरेट बिटवीन बाय वेट हैंड्स टू स्विच, यानी तुम्हारा हाथ अगर भिजा हुआ है। ओके, यानी पानी वाला हाथ, यानी तुम पानी से कुछ तुम हैंड वॉश करके तुम्हारा हाथ में पानी लगा हुआ है। ओके, उस हाथ में तुम स्विच में यानी इलेक्ट्रिकल स्विच में तुम हाथ नहीं दोगे, उससे भी हो सकता है, हाथ देने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे भी करंट लग सकता है, उससे भी इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड हो सकता है। प्योरिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिकल वायर एक्सटेंशन कॉर्ड्स ETC। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। कैसा, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड यानी क्या, हैज़ार्ड ऑक्यूरेट बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट, यानी क्या बोल रहा है, हैज़ार्ड ऑक्यूरेट बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट, यानी बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू जो हैज़ार्ड हो सकता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। यानी एग्जांपल क्या क्या, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, CSF, यूरिन, स्पूटम, बायोलॉजिकल टिश्यू ETC, इससे भी ETC। ओके, कैन बी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड एंड कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शन। ओके, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो तुम क्या करोगे, ग्लव्स एप्रॉन पढ़ के ही तुम उसको हाथ दोगे। ओके, उसके बाद सेफ्टी देखेंगे। अब हमारा दो नंबर क्वेश्चन का आंसर मार्क क्या 5 था, 2 सेकेंड आंसर जो सेफ्टी मेजर्स था उसका हम अब आंसर देखेंगे। ओके, उसके बाद तुम क्या देखोगे, डेफिनेशन क्या होता है सेफ्टी मेजर्स का, तो क्या बोल रहा है, द प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द लेबोरेटरी हैज़ार्ड इज कॉल्ड सेफ्टी मेजर्स। ओके, तो क्या बोल रहा है, तुम अगर लेबोरेटरी बारे में नहीं जानते, तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसका सेफ्टी देखेंगे, क्या क्या सेफ्टी है, प्रिकॉशन एजेंट, केमिकल हैज़ार्ड, यानी केमिकल हैज़ार्ड का पहले देखेंगे, केमिकल हैज़ार्ड का पहले देखेंगे हम सेफ्टी। तो क्या बोल रहा है, नेवर टेस्ट एनी केमिकल्स, यानी बोल रहा है क्या, तुम अगर केमिकल के बारे में नहीं जानते हो तो उसको टेस्ट नहीं करने का। ओके, तुम टेस्ट नहीं करोगे। नेवर ऐड वाटर इन कॉन्सेंट्रेशन एसिड, यानी बोल रहा है क्या, तुम अगर किसी का केमिकल के बारे में नहीं जानते हो तो उसमें पानी मत मिलाना है, उसमें पानी मिलाने से भी बास्ट हो सकता है, हैज़ार्ड हो सकता है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन केमिकल मस्ट बी स्टोर्ड एट फ्लोर लेवल, यानी बोल रहा है क्या, तुम केमिकल को फ्लोर में तुम नहीं रखोगे, यानी फ्लोर में रखने से अगर वो गिर जाएगा उससे भी हैज़ार्ड हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या, वॉश हैंड केयरफुली आफ्टर हैंडिंग हैज़ार्ड केमिकल्स। ओके, केयरफुली तुमको वॉश करना पड़ेगा हाथ को। ओके, हैंडिंग यानी क्या बोल रहा है, तुमको केयरफुली तुमको
हाथ को बार जितना बार पारोगे उतना बार तुमको वॉश करना पड़ेगा केमिकल के टच करने के बाद। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे, डज नॉट डोंट माउथ पिपेट एनी केमिकल्स, यानी बोल रहा है क्या तुम अगर तुम माउथ पिपेट यानी बैंड क्यों किया जाता है, बोलो बैंड क्यों करा गया है, बोलो माउथ पिपेट क्यों बैंड करा गया है, बोलो। ये माउथ पिपेट से तुम अगर केमिकल को तुम माउथ पिपेट से टानोगे कि ना, उससे भी केमिकल मुंह में जा सकता है, उससे भी हैजर्ड हो सकता है। उसके माउथ पिपेटिंग तुम यूज नहीं करोगे केमिकल से। ओके, उसके बाद ऑलवेज वेयर PPE व्हाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी। ओके, क्या बोल रहा है, व्हाइल वेयर PPE यानी PPE यानी तुम अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इफेक्ट यानी पर्सनल तुम सेफ्टी रहोगे वर्किंग काज करने के समय। ओके, काम करने के समय लेबोरेटरी में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशन एजेंट फिजिकल हैजर्ड के कौन सा फिजिकल हैजर्ड, उसके बाद देखेंगे केमिकल हम देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड क्या क्या बोल रहा है, पहला डोंट अलाउ स्मोकिंग इन लेबोरेटरी, तुम लेबोरेटरी में स्मोकिंग नहीं करोगे। ओके, उसके बाद क्या डोंट यूज क्या क्रिएट वेयर इंटेंशन कॉर्ड्स, यानी क्या बोल रहा है तुम वायर में हाथ नहीं दोगे, यानी तार में तुम हाथ नहीं दोगे, उस वायर लीक भी हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे, डोंट टच इलेक्ट्रिकल स्विच इन वेट हैंड, यानी बोल रहा है तुम्हारा हाथ अगर पानी में था तो उसको तुम हाथ को पोंछ के ही तुम स्विच में हाथ दोगे। ओके, तुम भेजा हाथ से स्विच में हाथ नहीं दोगे। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, कीप ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली फ्लेमेबल कंपाउंड। ओके, यानी तुम स्मॉल यानी कंपाउंड्स हाईली यानी तुम्हारा आग ज़्यादा आग जलाने का ज़रूरत नहीं है, जितना लगेगा उतना ही तुम यानी जितना आग का ज़रूरत पड़ेगा उतना ही तुम यूज करोगे, यानी तुम आग जलाने के बाद तुम उसको छोड़ दोगे, आग जलना ही रहेगा, आग जलता ही रहेगा, वो तुम नहीं करोगे। ओके, तुम निभा दोगे उसको। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रिकॉशन। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल हैजर्ड देख लिए, केमिकल हैजर्ड भी देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशन यानी एजेंट बायोलॉजिकल हैजर्ड, कैसा हैजर्ड बायोलॉजिकल हैजर्ड देखेंगे उसके। ओके, उसको क्या अलाउस OR PPE का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रिवेंट बायोलॉजिकल हैजर्ड, क्या बोल रहा है तुमको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के थ्रू तुमको बायोलॉजिकल हैजर्ड में काम करना चाहिए, यानी क्या तुमको ग्लव्स पहनना चाहिए, एप्रॉन पहनना चाहिए। ओके, तुमको मास्क लगाना चाहिए, तुम यानी सेफ्टी में रहोगे। ओके, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, किसी का भी कुछ नहीं होगा, लैब का भी कुछ नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे, यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड एज डिसिंफिकेंट्स। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी डिस्पोज ब्लड सैंपल, यानी प्रॉपरली तुम डिस्पोज करना पड़ेगा, ब्लड सैंपल को प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ फेल देने से कुछ नहीं होगा। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्पोज ब्लड कलेक्टेड सिरिंज, यानी तुम ब्लड कलेक्ट करने के बाद सिरिंज को तुम यहाँ वहाँ नहीं फैलोगे, तुम्हारा ब्लड सिरिंज को कहाँ फैलना चाहिए। ओके, कौन सी चीज़ को कहाँ फैलना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, उसके इस क्लास के बाद हम वो वीडियो लेके आएंगे। ओके, तुम अगर तुम्हारा मोटिवेट अगर इस वीडियो में पाया तो उसके बाद ही तुम्हारा वो क्या कौन सा वीडियो, कौन सा क्लास, बोलो कौन सा टॉपिक का नाम है BMW यानी बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स। ओके, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन का उस टॉपिक में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो का लिंक यानी क्या, अगर तुम्हारा मोटिवेट यहीं पर पाया, ये वीडियो पर पाया, तो वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जल्दी लेकर आऊँगा। ओके, तो मैं इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके, तो इस PDF को तुम डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अगर तुम सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेट कैसा आएगा, बोलो। अगर तुम मेरा नहीं, अगर जो टॉपिक से कोई भी टॉपिक से वीडियो बना रहा है तो
उसका व्यूज़, उसका मोटिवेशन, उसका कमेंट, उसका सब्सक्राइबर, उसका ज्वाइन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन, वो सब देखेगा तो वो वीडियो बनाना और भी अच्छा वीडियो बनाएगा। ओके, अच्छा टॉपिक से रिलेटेड क्लास कराएगा। ओके, तो थैंक यू।